जा रहे हैं एक आम आदमी का प्लान जो सिर्फ आधार कार्ड से लिया जा सकता है। वो है आधार स्तंभ। आधार स्तंभ एलआईसी की एक विशेष योजना है जो नॉन मेडिकल प्लान के अंतर्गत आती है, जिसमें करंटली अपडेशंस भी आए हैं पुरानी जो आधार से। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस डिस्क्लेमर की। आज का जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज से है। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि एलआईसी की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, क्योंकि भारत में इंश्योरेंस खरीदने वाले लोगों की संख्या 6% के आसपास है। आप समझ सकते हो, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्लानिंग होनी चाहिए, वही कम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने द्वारा आप अवेयर कर सकते हो, जागरूक कर सकते हो अपने लिए इंश्योरेंस प्लानिंग करने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो प्लान है एलआईसी का आधार स्तंभ प्लान, जिसको टेबल नंबर 943 कहा गया। इसमें चेंजेस जो हैं 1 अगस्त 2022 को आए। पहले ये प्लान जो है 843 नंबर के टेबल के नाम से जाना जाता था और मैक्सिमम 3 लाख तक ही लिया जा सकता था, लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2022 को इसमें चेंजेस लाए। और क्या चेंजेस लाए, तो ये अपडेटेड प्लान मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। तो बेसिक डिटेल्स इस प्लान की कुछ ऐसी है कि ये रेगुलर प्रीमियम प्लान है। आपको रेगुलरली जितना पॉलिसी टर्म है उतने टाइम तक किस्तें देनी है। नॉन लिंक है, मार्केट से लेना देना नहीं है, विद प्रॉफिट प्लान है, एंडोमेंट प्लान है। जब तक आपकी किस्तें रहेंगी, जब तक आपका पॉलिसी टर्म रहेगा, तब तक इसमें आपका इंश्योरेंस रहेगा। और एक्सक्लूसिवली जो मेल क्लाइंट्स है, पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया प्लान है। और इस प्लान की एक और खासियत है कि 3 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए ये नॉन मेडिकल है, कोई भी स्पेशल रिपोर्ट नहीं करवानी। आपके पास आधार कार्ड है, आप ठीक है, आपकी कोई सर्जरी नहीं की हुई, तो 3 लाख तक बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के आप ये प्लान खरीद सकते हैं। 3 लाख से 5 लाख के लिए आपको सिर्फ हाइट वेट देना है, स्पेशल रिपोर्ट नहीं आएगी। मैक्सिमम ये प्लान 5 लाख तक ही खरीदा जा सकता है। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन रहेगा वो रहने वाला है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ इस प्लान में जो बेसिक सम एश्योर्ड आप खरीद रहे हो, जैसे 5 लाख है तो 5 लाख रहेगा। डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा इस प्लान में, तो पहले 5 पॉलिसी ईयर में ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी जितने का बीमा आपने खरीदा है, जैसे 3 लाख का खरीदा तो 3 लाख, 5 लाख का खरीदा तो 5 लाख रहेगा। 6th ईयर ऑनवर्ड, छठे साल से क्या रहेगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस आपका जो भी लॉयल्टी एडिशन रहा इस प्लान में वो ऐड होकर के मिलेगा। यानी पहले 5 साल अगर मैंने 5 लाख का बीमा खरीदा है तो 5 लाख ही रिस्क कवर रहेगा। और छठे साल से ये जो रकम है, ये बीमे की रकम 5 लाख प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन है वो रहने वाली है। बेनिफिट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और कौन कौन खरीद सकता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो जैसे 35 साल की उम्र है और 5 लाख का प्लान लिया, पॉलिसी टर्म 20 साल की रखी, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल रहेगा, तो प्रीमियम जो है 18,669 रुपए होने वाला है। अब यहाँ हमारे क्लाइंट को 35 साल की उम्र है, 20 साल वो किस्तें दे रहा है, 55 साल पे जो लॉयल्टी एडिशन है 165 रुपीज के हिसाब से एज्यूम किया गया है, तो 82,500 रुपए है। तो टोटल 5,82,500 रुपए यहाँ पे क्लाइंट को पे होंगे। अब भगवान न करे छठे साल यहाँ क्लाइंट की डेथ हुई तो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है 5 लाख रुपए प्लस लॉयल्टी एडिशन 25 रुपए के आसपास जो है वो मिलाकर के 5,12,500 रुपए नॉमिनी को पे किया जाएगा। और भगवान न करे अगर ये डेथ एक्सीडेंट से हुई होती तो 5 लाख रुपए यहाँ पे होंगे एडिशनली। तो क्लेम जो बनेगा 10,12,500 का बनेगा। तो ये मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट को आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं इस प्लान में। अब देखते हैं कि कौन ये प्लान खरीद सकता है। तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। मेल क्लाइंट है वो आधार स्तंभ प्लान खरीदेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एज ऑफ एंट्री 8 साल है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 55 साल है, यानी 8 से लेकर के 55 साल का व्यक्ति ये प्लान खरीद सकता है। पॉलिसी टर्म 10 साल से 20 साल की अवेलेबल है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आप जाना चाहते हैं तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो यहाँ पे आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है वही रहेगी। आपने जितने साल की पॉलिसी टर्म है
वही जैसे 10 साल लिया तो 10 साल पे करना है, 20 साल लिया तो 20 साल, 15 साल लिया तो 15 साल। ठीक है। प्लान का यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हो, तो जैसे लॉन्ग टर्म प्लान में इस प्लान को शॉर्ट टर्म रखिए, इसकी मैच्योरिटी का नेक्स्ट प्रीमियम में आप यूटिलाइज कर सकते हो और क्लाइंट को ज्यादा मुनाफे वाले बड़े इंश्योरेंस भी दे सकते हो। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी यहाँ पे 18 साल की है और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है इस प्लान में 70 ईयर है। मिनिमम सम एश्योर्ड पहले इस प्लान में 75,000 से होता था 843 में, लेकिन नए जो अमेंडमेंट आए उसमें 2 लाख रुपए से ये प्लान स्टार्ट होता है और फिर 3 लाख तक ये 5,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हो। अगर 3 लाख से ऊपर है और 5 लाख से कम है तो इसे 25,000 के गुणांक में आप बढ़ा सकते हो बीमे की राशि को। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 5 लाख है, जिसमें आपको प्रीवियस पॉलिसी आधार स्तंभ में ली हुई है 843 ली हुई है तो वो माइनस करके आपको देना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के मैक्सिमम ये नॉन मेडिकल एक्सक्लूसिव प्लान है तो 5 लाख तक आप इसे खरीद सकते हैं। राइडर की बात करें तो इस प्लान में एबी राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, यानी एडीडीबी राइडर इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। पीडब्ल्यूबी राइडर आप बच्चों के लिए ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में ये प्लान खरीदा जा सकता है। रिबेट जो है यहाँ पे मोड रिबेट तो आपको ईयरली 2% और हाफ ईयरली 1% तो मिलता ही है। साथ ही साथ हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, अगर आपने 3 लाख से 3,75,000 के बीच में ले रहे हैं तो 0.5% का डिस्काउंट रहेगा। 3,75,000 से 4,75,000 का ले रहे हैं तो 2% डिस्काउंट है, और 4,75,000 से ऊपर लिया यानी 5 लाख का आपने प्लान लिया तो 2.5% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ ईयरली प्रीमियम लेते हैं तो 2% डिस्काउंट आपको वहां पे भी एलआईसी की ओर से इस प्लान में मिलने वाला है। ग्रेस पीरियड अगर आप मासिक मोड में जाते हैं तो 15 दिन का रहेगा, और आप त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक मोड में जाते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड इस प्लान में अवेलेबल है। अब इस प्लान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है ऑटो कवर पीरियड। ठीक है। मैंने अगर 3 से 5 साल प्रीमियम दिया है और उसके बाद मैं नहीं दे पा रहा और भगवान न करे 6 महीने के अंदर ये डेथ हुई, तो यहाँ पे ऑटो कवरिंग रहेगा, डेथ क्लेम जो है वो नॉमिनी को पे होगा। और अगर 5 साल में जो है 5 साल से अधिक मैंने प्रीमियम दिया है तो 2 साल का ऑटो कवर पीरियड रहेगा, यानी जो भी डेथ क्लेम है वो पूरा का पूरा नॉमिनी को पे होगा। किश्त नहीं दी लास्ट 2 साल की तो भी, यानी 5 साल मैंने मिनिमम प्रीमियम दिया है और उसके बाद 2 साल मैं प्रीमियम नहीं भरा, या 6 साल मैंने प्रीमियम भरा है और उसके बाद 2 साल प्रीमियम नहीं भरा, उस 2 साल के अंतर्गत मेरे क्लाइंट की डेथ हुई तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है नॉमिनी को पे होगा। जनरली क्लेम कंसेशन में ये पीरियड 1 साल का रहता है 5 साल के बाद, लेकिन इस प्लान में ये 2 साल का ऑटो कवर अवेलेबल है। लेकिन ये सुसाइड के केस में अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। मैं फिर से डिस्क्लेमर लेती हूँ कि यहाँ पे सुसाइड को प्रेरित करना मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ, मेरी ड्यूटी मैं बता रही हूँ कि इन केस ऑफ दैट ये ऑटो कवर बेनिफिट नहीं मिलता। प्री लुक पीरियड जो है यहाँ पे 30 डेज पीरियड का रहेगा। आपने जब से पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली आपको मिली तब से 30 दिन के अंदर आप कभी भी कैंसिल करवा सकते हो। पेड अप सरेंडर एंड लोन जो है आफ्टर 2 साल, 2 साल आपने प्रीमियम पे किए उसके बाद आपके पास पेड अप सरेंडर या पॉलिसी लोन के ये ऑप्शंस रहेंगे। बैक डेटिंग लियन मंथ्स के बेनिफिट के साथ आप कर सकते हैं। 18 साल से अधिक की उम्र है तो आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं पॉलिसी का। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से आपने जब से किस्तें नहीं दी उससे 5 साल के अंतर्गत इसे पुनर्जीवित यानी रिवाइवल भी किया जा सकता है। सुसाइड क्लोज यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म, इसके लिए आपको मेजर के लिए 300 नंबर का भरना है, माइनर के लिए 360 नंबर का भरना है, और माइनर विद प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले रहे हैं तो 360 और 300 दोनों ही प्रपोजल फॉर्म आपको भरने होंगे विद आधार स्तंभ के अडेंडम के साथ। एक एक्स्ट्रा एडेंडम आता है आधार स्तंभ का, वो आपको एडिशनली फिल करके देना होगा। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे प्रीमियम में 80C के तहत मिलेगा और मैच्योरिटी डेथ क्लेम जो है यहाँ पे 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी मेजर लाइफ माइनर जो सारे है अवेलेबल है। ठीक है। ओके।
लेकिन एक्चुअल सम एश्योर्ड क्या रहेगा, तो बेसिक सम एश्योर्ड ही इसका एक्चुअल सम एश्योर्ड रहेगा। 5 लाख है तो 5 लाख रहेगा। अब नॉन मेडिकल स्कीम्स, ये जैसे स्टैंड अलोन प्लान है, मैंने शुरुआत में ही बोला, ये स्टैंड अलोन प्लान है जो नॉन मेडिकल में एक्सक्लूसिवली अलग से रखा गया है। तो 8 से 17 साल की अगर उम्र है तो 5 लाख तक कोई मेडिकल नहीं है, नॉन मेडिकल रहेगा। ठीक है। और 18 से 55 साल की उम्र है तो 3 लाख तक कोई मेडिकल नहीं है। उससे ऊपर 3,25,000 से 5 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए वीडियो एमईआर या फिजिकल एमईआर आपको मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट हाइट वेट वाली करवानी होगी, कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं है। 5 लाख से अधिक ये प्लान आप खरीद ही नहीं सकते। ठीक है। एज प्रूफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही अलाउ रहेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आधार में। फीमेल लाइव्स को ये प्लान अलाउड नहीं है। फीमेल लाइव्स के लिए आपको आधारशिला में जाना होगा। आधारशिला के फायदे ये हैं कि मेल से 110% ज्यादा इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है। तो वो, और 2 साल का प्रीमियम कम चार्ज किया जाता है, 2 साल उम्र कम गिनी जाती है, तो वो हम आधारशिला के वीडियो में एक्सक्लूसिवली देखेंगे। थर्ड जेंडर को भी ये प्लान आप नहीं दे सकते। माइनर लाइफ मेजर स्टूडेंट्स को, अगर स्कूल गोइंग है, स्टैंडर्ड लाइफ है, तो ही दे सकते हैं। विदाउट पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस भी ये प्लान दिया जा सकता है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ को ये प्लान नहीं दे सकते। ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा रेटिंग ऑफ फैक्टर जो है इस प्लान में एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, और इन केस ऑफ दैट हम एक्सीडेंटल बेनिफिट अलाउड नहीं कर सकते। एनआरआईज में ग्रुप 1 to 4 को ये प्लान अलाउ नहीं है, सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज को हम ये प्लान दे सकते हैं। ठीक है। जिस जो नॉन मेडिकल स्पेशल एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम्स हैं वो ग्रुप 5 कंट्रीज को अलाउ होंगी। मेल ऑर्डर से आप ये प्लान नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो माइनर हाउसवाइफ में भी ग्रुप 5 कंट्री को दे पाओगे आप। ठीक है। मेल ऑर्डर इस प्लान में अलाउड नहीं है। और लॉयल्टी एडिशन जो है पर 1000 सम एश्योर्ड ₹5 है पर ईयर। हाँ, मैक्स वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पे रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड पे नहीं रहेगा, जो भी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी रहेगी। वो ₹5 पर 1000 सम एश्योर्ड है। एडवाइजर्स इनकम यहाँ पे 12 से 14 साल की जो टर्म है, तो यहाँ पे सॉरी 10 से 14 साल की टर्म के लिए 20% रहेगा। 15 साल से अबव है तो 25% और उस पर 40% बोनस कमीशन रहेगा। सेकंड थर्ड ईयर ये रिन्यूअल कमीशन 7.5 रहेगा। फोर्थ फिफ्थ ईयर 6% रहेगा, और सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स जो है 5% रहेगा। तो ये था हमारा आधार स्तंभ प्लान। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलआईसी के बारे में, इन वीडियोस के प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेकर के अवेयर कर सकते हैं और अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एटॉमिक ग्रोथ पे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसपे आप बहुत सारे इन डीप प्रोफेशनल कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। atomicgrowth.rpy.club पे आप जाकर के, या कोच अनिल झा को आप सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज की नॉलेज भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।